एक डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी है, क्यूमा करके। अब मैंने हमारे लोगों को कहा ऐसा नहीं, सब वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी को बुलाओ। ये हमारे गौड़ साहब बैठे, प्रकाश गौड़ इसके इंचार्ज है। मैंने कहा सबको बुलाओ और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करो। रोप वे, केबल कार हम बनाएंगे। हम हिमाचल में बना रहे, उत्तराखंड में बना रहे, कश्मीर में बना रहे। उत्तराखंड में वायबिलिटी नहीं थी, वो हाइड्रो पावर तैयार करते हैं। मैंने उनको कहा 5 साल के लिए 3 रुपए यूनिट से पावर दे दो। तुम्हारे यहाँ केबल कार जो बनाएंगे उसके ऊपर जीएसटी 18% लगता है, स्टेट का 8% नोशनल लॉस है, एग्जाम कर दो। मैं सब वायबल बनाता हूं, तुमको बोलो वहां बना देता हूं। 2-3 निर्णय किए, हो गए। तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी। अब मैं तो नागपुर से रायपुर एक बस चलाता हूं जो एलएनजी पर है। आसाम के मुख्यमंत्री जो है सोनोवाल जी, ये माजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा में। ब्रह्मपुत्रा तो समुद्र है। तो मैं उनके प्रचार के लिए चुनाव में गया था, वो मुख्यमंत्री थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा था। तो हेलीकॉप्टर में मुझे उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मपुत्रा में इस अन्य सरोवर ही है, वो समुद्र ही है, यहाँ मेरे यहाँ माजोली के लिए आप ब्रिज बना दो। मतलब क्या बात करते हो, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी कैसे संभव नहीं है, आपने मुझे पार्टी में लाया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, और अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो ये 1.5 लाख वोट मेरे विरुद्ध में जाएंगे, मैं चुनाव हार जाऊंगा। आप ये चाहते हो कि मैं हार जाऊं? अरे बोला तुम जीतो पर ये कैसे बन पाएगा। बोलते बोलते उन्होंने मुझे इतना इमोशनली ये किया, ब्लैकमेलिंग नहीं बोलता हूँ जब मैं उतर गया तो मैंने बोला क्या करूं क्या करूं, तो मैंने घोषणा कर दी कि मैं ब्रिज बनाऊंगा। और जब वापस दिल्ली आया और अधिकारी को बुलाया तो बोले इसकी कीमत 6,000 करोड़ लगेगी। मुझे लगा क्या करना, तो हमने कि मलेशिया से नई टेक्नोलॉजी, मैं फिर साल भर उसके लिए लड़ता रहा। और आपको ताजुब होगा शिवराज जी, ये जो पियर बनते हैं ये 30 मीटर में होते हैं, ये अब 120 मीटर कर दी है। और ऊपर वाला जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट करते हैं। अभी पुणे में इसकी फैक्ट्री खुल गई, देश भर में खुल गई, मध्य प्रदेश में भी खुलवा दीजिए, इंदौर के पास। और उसकी कॉस्ट जो टेंडर निकला तो 6,000 करोड़ वाली कॉस्ट का ब्रिज 650 करोड़ में बन रहा और उसका काम शुरू हो गया। मैं अपने शहर में इसके काम पे लगा हूं और इसलिए ये पेट्रोल डीजल को हद्दपार करो। सुदर्शन जी कहते थे प्रॉब्लम एक है कि आउट ऑफ बॉक्स जो भी कहता है उस पर लोग ही विश्वास नहीं रखते। लोग छोड़ो घर के भी नहीं रखते। एक दिन शाम को मैं खाना खा रहा तो मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी कि तुम क्या बोलते हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, हवाई जहाज चलेगा। मेरा ही आपके ऊपर विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसा बैठने वाला है। तब मेरे ध्यान में आया कि ये जब बातें होती नहीं तब तक किसी को विश्वास नहीं होता। मैंने तुरंत फोन किया विक्रम किर्लोस्कर को, टोयोटा का चेयरमैन को। मैंने कहा विक्रम तेरी हाइड्रोजन की कार मुझे चाहिए। बोले क्यों? अरे बोला तू हाइड्रोजन की कार जो है जापान में बनी, मेरी पत्नी मुझे पूछती है कि तुम क्यों बोलते हो उसको और मेरा विश्वास नहीं बैठता, तो तुम मुझे हर कार चाहिए। और मैंने हाइड्रोजन की कार लाई और वह हाइड्रोजन की कार में दिल्ली में घूमता हूं, मर्सिडीज से भी अच्छी है। इसमें मध्य प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, और मैंने अभी आज ही कहा कि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। मैंने अचानक पूछा तो वो इसके बाजू में नाला है क्या, तो गंदा पानी है, बोले है। तो वो गंदा पानी निकालो, उसको शुद्ध करो। 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर है। ये सब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, करके देखा है मैंने, प्रूवन है। इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकालो पानी से और इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट लगा के ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ और इंदौर की पूरी बसेस, ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाओ। अब ये कार जो मैंने लाई है ये सोलर रूफटॉप इसमें करना है क्योंकि 70% कॉस्ट पावर की है और ये पूरे जो लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर में सोलर लगा, उस पावर से इलेक्ट्रोलाइजर चलेगा और जो कंप्रेस करेंगे वो ग्रीन फ्यूएल होगा इथेनॉल का, जो 60-62 रुपए लीटर का है। तो मेरा प्रयास है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं कि $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन आएगा और $1 में 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ना धुआं निकलेगा ना आवाज आएगी।
अब मैं डीजल पेट्रोल के गाड़ी में बैठता ही नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिक की गाड़ी में बैठता हूँ, इलेक्ट्रिक बस में बैठता हूँ। अभी बोल रहे बसेस भी आ रही है। पहले लोगों को विश्वास ही नहीं उठा। मैं अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत लोग, मैं उसका मंत्री हूँ, तो कभी कभी चेयरमैन आते हैं, मंत्री आते हैं, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट, बोला कैसी है? अच्छी है। मैंने बोला एक बताओ, तुम्हारे ट्रेस ट्रांसपोर्ट के बस में हॉर्न छोड़कर सब बजता है ना? हॉर्न बजता कि नहीं? क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में तो टप पर बजते लोग। अब एक पैसा न खर्चा करते हुए 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं हम लोग। डीजल की बस चलाने के लिए 115 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, और वही इलेक्ट्रिक की बस, एयर कंडीशन बस चलाने के लिए, बड़ी लग्जरी बस चलाने के लिए 41 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, और विदाउट एयर कंडीशन 38 किलोमीटर है। भारत सरकार 50,000 बसें सब ला रही है, आपको भी मिलेगी। मैं आपसे और एक प्रार्थना करूंगा कि 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस को पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने का आप ऐलान कर दो। 1 रुपया मत लगाओ, मैं तुमको मार्ग बताता हूं, बिन पैसे से पूरी मध्य प्रदेश की बसेस इलेक्ट्रिक पर कैसे चलेगी, इसका मॉडल मैं आपको दे देता हूं। ये डीजल की जरूरत ही नहीं है, और ये कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट फायदे में नहीं आती। मैंने बहुत अध्ययन किया। ये डीजल है ना, ड्राइवर लोग बहुत नाराज होते हैं क्योंकि डीजल रहने में उनका बहुत फायदा होता है। और कंडक्टर टिकट नहीं देता। कोई जिंदगी भर कोई देश की कोई ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट में नहीं आ सकती है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया कि बस चलेगी इलेक्ट्रिक पर, चोरी नहीं हो सकती, और सामने से एंट्री होगी, बस में टिकट नहीं कटेगा, कार्ड होगा, कार्ड पांठले पे मिलेगा, और कार्ड दिखाओ बैठो, कार्ड दिखाओ उतरो, और सामने एयर कंडीशन बस रहेगी, कोई टिकट नहीं, कोई कंडक्टर नहीं। आप देखो, आपका प्रॉफिट में भी चलेगा, और टिकट रेट 30% सस्ते होंगे। और केवल इंदौर से भोपाल नहीं, अभी दिल्ली से शिमला तक इलेक्ट्रिक लग्जरी बस चल रही है। मैंने नागपुर में 2 बसेस लाई, डोनेशन में लाई CSR में, और गजानन महाराज का मंदिर है शेगांव में। मैं जितने दिव्यांग है और सीनियर सिटीजन की यात्रा कराता हूँ फुकट में, तो वहां भी चार्जिंग है, यहाँ भी है। जो बसेस रोज सितंबर पूरा महीना बुक है, और 3 अभी डबल डेकर बस में इलेक्ट्रिक का लॉन्च कर रहा हूं मुंबई में। कल ही मुझे गोपी हिंदुजा का फोन है, पीछे पड़े कि बेस्ट में 150 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस। अब वो जमाना बदला, और उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पोल्यूशन फ्री है, इंडिजिनस है। तो आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बदलना चाहिए।